अनुपात समानुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आने वाले 1-2 दिनों में सेट का सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होगा। देखो, आप इस मेरे वीडियो को पूरे वीडियो को देखने से पहले ये कुछ 2-4 बिंदु मैं आपको बताऊंगा, उनको देखना बहुत आवश्यक है कि जब मैं सेकेंडरी लेवल का बना रहा हूँ तो जो सेकेंडरी लेवल का एग्जाम करवा रहा है वही करवाएगा जिसने ग्रेजुएशन लेवल का पेपर बनाया। जब हमने ग्रेजुएशन का पेपर बनाया तो मैंने गणित के जितने भी क्वेश्चन आए उन सब की आंसर शीट बनाई है, आप देख सकते हो। तो जब ग्रेजुएशन की जो पेपर बना था तो उस पेपर का मैंने देखा कि दायरा एकदम सीमित था, फिक्स टॉपिक थे, वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे थे। तो आप एक चीज का आकलन कर सकते हो, जब ग्रेजुएशन लेवल की ये स्थिति है तो 10+2 की क्या स्थिति रहेगी। दूसरी चीज है कि मैथ्स के जब क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आपको लगे हार्ड है, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो मान लो कि स्पेशल कैटेगरी में आता, एकदम नॉर्मल कैटेगरी के सवाल आए। तो अब आपको क्या करना है, जैसे एक तो अनुपात समानुपात, जब आप अनुपात समानुपात पढ़ोगे तो इसके सामान्य रूप से एक तो अनुपातों के बारे में अध्ययन करना है, और अनुपातों के बारे में अध्ययन करने के बाद में कुछ 1-2 क्वेश्चन स्पेशल होते हैं अनुपात के, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, उन टॉपिक्स की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी। उसके बाद में आपको लाभ आने का पढ़ना पड़ेगा, और लाभ आने के कैसे सवाल आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। प्रतिशत के सवाल आते हैं। कुल मिलाकर मात्र 6 से लेकर 7 टॉपिक ऐसे होंगे जो इसमें आने के ज़्यादा चांस रहेंगे, बाकी आपको डीप तक नहीं जाना है। और जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो रीजनिंग का भी मैंने वीडियो बना दिया, घन और पासे का। हाँ, पासे घन का मैंने नहीं बनाया है, लेकिन पासे का वीडियो बनाया है। और इससे मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर वो वीडियो देखोगे तो आपके क्वेश्चन पासे का गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद में जब आपके आएंगे तो पिछली बार जो पेपर आया था उसमें प्रतिबिंब रिलेटेड आया, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। आप इनको देख लेना, अगर दिक्कत रहती है तो मैं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। अब देखो, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो लोग पढ़ाते हैं पहले प्रश्न दे देते हैं, फिर एबीसीडी दे देते हैं, फिर अपने हिसाब से सेटिंग करके आपको उत्तर बता देते हैं। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा और उस क्वेश्चन को हम उत्तर कैसे निकालते हैं आपकी मैं बेसिक डाटा क्लियर करते हुए पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अब देखो, जैसे कि मान लो आपके पास क्वेश्चन रहे कि A/B बराबर आता 3/2, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। B/C बराबर मान लो आ जाए 5/4। अब हमारे एग्जाम में सवाल आएगा कि A/B/C, ये क्या होगा। मैं आपको एबीसीडी बताऊंगा तो आप एबीसीडी में ढूंढने का प्रयास करोगे, और कई बार क्या होता है कि हमारे एबीसीडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही बैठता नहीं। तो हमें अब क्या करना, देखो इसको ध्यान में रखते ये अनुपात निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे A/B यहाँ लिख दोगे और B वापस रिपीट हो रहा है तो B/C आप यहाँ लिख दोगे। कुल मिलाकर ये दोनों संख्या समान हुई कि नहीं हुई, और आपका टारगेट ये रहना है कि मुझे इसको समान करना। जैसे A का 3/2 और ये आ गया 5/4। अब मुझे बताओ, मुझे इस 2 और 5 को एकदम बराबर करना है, तो क्या करना है, 2 की जगह मैं क्या लेके आऊँ। जैसे मान लो आप कह दो कि सर इसके लघुत्तम ले लो, या जैसे मैं इसको इससे गुणा कर दूं और इसको इससे गुणा कर दूं। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो ये पूरा गुणा होगा, और इसको गुणा करूंगा तो ये पूरा गुणा होगा। तो देखो कैसे होगा, 3 को जब 5 से गुणा करेंगे 15, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। इसी प्रकार 2 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 10, और 2 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 8। बोलो दोनों संख्या समान हुई कि नहीं हुई। और समान होने के बाद में आप इसको इस प्रकार उत्तर लिख सकते हो। बोलो A और B और C का अनुपात क्या आया, ये आया कि नहीं आया। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से सवाल करना है। आपके सबसे पहला प्रायोरिटी सवाल इसी की बनती है कि परीक्षा में ये सवाल आपके आने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। क्यों कि आप 10+2 लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो इसके अलावा कठिन सवाल बनने का आपके ज़्यादा प्रयास नहीं रहेगा। अब इसके बाद में और कौन सवाल आ सकता है, जैसे मान लो ABC का गया, अगर थोड़ा सा वो हार्ड बनाए तो हो सकता है वो आपको D दे देवे। तो D से रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं वो हम अभी अध्ययन करते हैं। देखो, मान लो अगर हमारे सवाल आता A/B बराबर आ गया 2/3, इसी प्रकार B/C बराबर क्या आ गया 1/4, और इसी प्रकार C/D बराबर क्या आ गया 3/5। तो अब देखो,
हमें ये सवाल दो प्रकार से आ सकता है। जब भी अनुपात का सवाल आता है, इसको आप ऐसा मान सकते हो ये बटावा में, किसमें, बटावा में। लेकिन अगर मान लो अगर आपके सवाल अभी इसके दो बनते हैं, एक सवाल तो आ गया ए अनुपात डी ज्ञात करो, और दूसरा आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये दो सवाल इसके बनते हैं और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कहीं पर भी ए अनुपात बी आता है, इसका मतलब आप उसको बटावा में मान सकते हो। किस में मान सकते हो, बटावा। तो मैं इसको 2/3 लिख सकता हूँ, इसको मैं b/c लिख सकता हूँ, और इसको मैं c/d लिख सकता हूँ। तो ये बड़ा आसानी से क्या होगा कि आप इसको गुणा के रूप में लिख दो। देखो ऐसे, हमें ये टारगेट रहता है ना, इसको बराबर करना है। तो देखो ये ए से बी, ये सी से सी, तो 2/3 गुणा 1/4 गुणा 3/5 हुआ कि नहीं हुआ। ये इस प्रकार सवाल आता है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/10। तो आप अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो आप इसको इजी गोइंग रूप से कर सकते हो। आया कि नहीं समझ। लेकिन हमारा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है। ये तो एक बताने का तरीका है कि अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आपको करना है। हमारा सवाल है कि हमें ये ज्ञात करना है, और जब भी ये सवाल ज्ञात करना है तो सबसे पहले ड्यूटी तो हमारी ये रहेगी कि हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें। जब ये निकाल लेंगे तब डी अपने आप ही आ जाएगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन मानों को ऐसे लिखते हैं, और जब सी अनुपात डी भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो 2/3 1/4। अब मैंने कहा कि मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको तो 1 से गुणा कर देता हूँ दोनों को, और इसको किससे गुणा करेंगे हम, 3 से। तो देखो 2/3 और 3/12। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या आ जाएगा, ये आ गया। बोलो ए बी सी का अनुपात आया कि नहीं आया। अब ए बी सी का अनुपात आने के बाद में हमें सी और डी का, ये आपको पता है सी है। तो देखो, तो हमने ए अनुपात बी अनुपात सी, अब डी क्या, सी अनुपात डी, इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो 2/3/12, और सी और डी के अनुपात क्या हो गए, 3/5। अब हमारा अगला टारगेट क्या रहेगा कि इसको इन दोनों को बराबर करना, और इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। किससे गुणा करना पड़ेगा, पूरे को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। और इन दोनों को गुणा करने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 से। तो देखो 2 तिया 6, 3 तिरी 9, और 12 को 3 से गुणा करोगे 36, और ये गुणा करोगे फिर 36, और इसको गुणा करोगे 60। ये तो समान आ गया। तो आपका आंसर आ गया 6/9, 36 और अनुपात 60। आप इसका सरलीकरण भी कर सकते हो, 2/3, फिर ये 12 आ गया, और ये कितना आ गया, 20। तो मेरा आपसे एक ही कहना है, अगर आपकी परीक्षा में सवाल आता है तो सबसे पहले तो ये 2 सवाल बनते हैं मेरी नज़र में। और ये 2 सवाल बनते नहीं है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और हमें इन सवालों का ध्यान रखना है कि इनको किस प्रकार सवालों को सरल करना है। 2 सवाल तो ये है, और ऐसे सवाल आपके कोई भी समझ में आए, कैसे भी आपको दिखाई देवे, आपका प्राथमिक कर्तव्य है कि इन दोनों सवालों की में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी। मैं और इसके सवाल कोई ज़्यादा हार्ड सवाल बनने का उम्मीद नहीं। अगला सवाल, ये सवाल बनने के बाद में अनुपात समानुपात का अगर आपके सवाल आता है तो वो आएगा मिश्रण का। किसका आएगा, मिश्रण का। अब मिश्रण में अलग अलग 3 प्रकार के या 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि मिश्रण के 1 या 2 सवाल आसानी से कर ले। और मिश्रण के करने के बाद में हमारा एक सवाल बनेगा, वो बनेगा सिक्कों का। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सवाल पिछली बार भी आया था, और ये सवाल इस बार भी आने का चांस ज़्यादा रहेगा, 100% रहेगा। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, मिश्रण की। देखो मिश्रण का सवाल क्या है, जैसे पहला सवाल मैं लिख रहा हूँ, ये कह रहा है कि 50 लीटर कोई मिश्रण है। ध्यान से सुनना, 50 लीटर कोई मिश्रण है, मान लो कि वो दूध और पानी का, ठीक है। जब 50 लीटर दूध और पानी का, ये कह रहा है कि उनका अनुपात है 3:2। अब हमें क्या कर रहे हैं कि 5 लीटर पानी और मिला रहे, मिला दिया, और 5 लीटर पानी मिला दिया। तो मुझे बताओ अब इस दूध और पानी का जो नया अनुपात है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए
कि वर्तमान में जब भी अनुपात ज्ञात करते हैं तो किसी भी संख्या का अनुपात बटा उनका योग और गुणा जो भी हमारे पास लीटर में दूध या आयतन जो भी भाई पानी की बात करा एक मिश्रण की बात करा वो इसके गुणा में होगा। तो देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं 3:5 दूध निकाल रहे हैं और गुणा किसको कर रहे हैं 50 से, तो ये कितना आ गया 10। तो आप मुझे बताओ दूध कितना लीटर है आपके पास 30 लीटर। और इसी प्रकार जब आप पानी की बात करोगे तो मुझे बताओ 2/5 और ये कितना आ गया 50। तो इनको जब आप डिवाइड करो कितना आ जाएगा 10। तो ये देखो इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, हमारे पास दूध कितना लीटर आया 30 लीटर, हमारे पास पानी कितना लीटर आया 20 लीटर। बोलो 50 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कह रहा है कि 5 लीटर पानी हम और मिला रहे, तो यहाँ आप लिख दो दूध और क्या लिख दो पानी, ये 30 हो गया और हम 5 लीटर और मिला देते हैं तो 20 आप जोड़ोगे कितना हो गया 25। अब 30 और 25 को आप जब डिवाइड करोगे तो ये तो आ जाएगा 5, ये कितना आ गया 6। तो बताओ नया मिश्रण हमारे पास कितना आया। ये सवाल कठिन नहीं है, लेकिन हमारे क्या होता है कि नॉर्मल डाटा क्लियर नहीं होते और हम शुद्धता से पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए इन सवालों में हमारे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है और कभी भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसा का ऐसा सवाल नई कैटेगरी से कैसे आ सकता है, जैसे मान लो ये कह रहा है कि 28 लीटर का कोई मिश्रण है, ठीक है, इसमें एल्कोहल भी है और एल्कोहल में तो आपको पता है ये क्या मिलती है पानी, ये दो चीज़। ये कितना लीटर है 28 लीटर। अब ये कह रहा है कि जब एल्कोहल और मिश्रण है इनका अनुपात कितना है 3:4। अब ये कह रहा है कि हम इसमें क्या मिलाएं या कितना लीटर एल्कोहल डालें या कितना लीटर पानी डालें कि दोनों का अनुपात क्या आ जाए समान आ जाए। भाई मुझे बताओ ये दोनों अलग अलग अनुपात में, पानी ज़्यादा है एल्कोहल कम है, मैं ये चाहता हूँ कि पानी और एल्कोहल बराबर रहे, तो हमें ये पता करना है कि एल्कोहल हमें कितना मिलाना है। तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि भैया इसमें एल्कोहल कितना है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 7, 28। फिर आपको पता करना कि भैया पानी कितना है, तो 4/7 इंटू 28। तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो 4, ये हो गया 12, ये 4 और ये हो गया 16। तो देखो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा ही सरल हो गया कि ये एल्कोहल तो ये है और ये है। अब हमें कितना लीटर मिलाना है ताकि हो जाए, तो हमें मिलाना है 4 लीटर एल्कोहल और मिलाना है। और 4 लीटर एल्कोहल अगर आप मिला देते हो तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी और ये सवाल आसानी से हो जाता है। अब देखो अगला जो सवाल है वो थोड़ा सा स्पेशल सवाल है अनुपात का ही, लेकिन हम अनुपात की अलग अलग विधियां पढ़ रहे हैं। 2 विधि हमने पढ़ ली, एक विधि और पढ़ेंगे और मैं आपको बिना मतलब की भीड़ से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं कराऊंगा। मैं वही सवाल कराऊंगा जो मुझे लगता है और परीक्षा में आने लायक हो और आया हुआ हो, ऐसा ही मैं आपको सवाल कराऊंगा ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे और आपको लगे कि हमारा सर ने समय खराब नहीं किया। एक सवाल जो अनुपात का है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो आ सकता है। ये कह रहा है कि फिर मिश्रण की बात कर रहे हैं और ये मिश्रण का कह रहा है कि एक मिश्रण है और उस मिश्रण में दूध और जो पानी है उनका भी अनुपात है 3:5। ठीक है, अब 3:5 है तो जब भी हम अनुपात को पूरा मात्रा नहीं देते तो हम x के रूप में व्यवस्थित करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम इसमें 5 लीटर दूध और डाल रहे हैं, ध्यान रखना ये डाल रहे हो आप बाद में, और ये दूध डालने के बाद में हमारा अनुपात क्या आ रहा है 2:3। अब आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि दूध और इनका अनुपात है ये, ठीक है, ये तो दूध है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है पानी। अब ये किताब वाला कह रहा है कि 5 लीटर दूध हम इसमें और डाल रहे हैं, और जब 5 लीटर दूध डाल रहे हैं तो हमारे जो अनुपात बन रहा है वो 2:3 बन रहा है। अब ये कह रहा है कि प्रारंभ में दूध कितना था, भाई प्रारंभ में दूध और पानी का अनुपात तो ये है, लेकिन दूध कितना था जब अनुपात ये बन रहा है, तो हमें इसको सरल करना आना चाहिए। और इनको जब हम सरल करते हैं तो ये विधि होती है वज्र गुणा विधि। कौन सी होती है वज्र गुणन विधि। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x + 5 और 2 × 5x।
तो ये तो हो गया 6x + 5 और ये हो गया 10x। आप इसको उधर लेके चले जाओ, सॉरी 9x। आप इस 9 को इधर लेके जाओगे और इसको गुणा करोगे तो ये 15 का 15 रह गया और ये हो गया 10x - 9x और ये आ गया 15 = x। ये x का मान 15 आया तो ये यहाँ पर भी x लगा था, यहाँ पर भी। ये दूध पूछ रहा है तो जो 15 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 45 लीटर। और जब पानी का पूछे तो 15 को हमें किससे गुणा करना है 5 से। ये हमें ध्यान रखना है। ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और इन सवाल को आप सुन लेना। क्या कह रहा है कि दूध और पानी है, प्रारंभ में अनुपात ये है, 5 लीटर दूध हम और मिला रहे हैं तो अनुपात ये बन रहा है। तो बताओ कि प्रारंभ में कितना था, क्या दूध, प्रारंभ में पानी कितना था, ये भी आपको पूछ सकता है। तो इन सवालों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ज़्यादा मैं सवाल लंबे चौड़े नहीं दूंगा आपको। अब जो मुझे सबसे मोस्ट सवाल लगता है आपकी बुक का, और मैं मानता हूं कि आपके सेट में ये सवाल आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है और आपको इस सवाल का ध्यान रखना है। और ये कैसा भी आ सकता है, संख्या चेंज हो सकती है। ये सवाल कह रहा है एक थैला है, उसमें एक तो 1 रुपये का नोट है, 50 पैसे का भी सिक्का है और 25 पैसे का भी सिक्का। अब ये कह रहा है कि जो 1 रुपये के सिक्के वो तो 3 है, ये 4 है और ये कितने हैं 5। अब ये कह रहा है कि इनके पास धन कुल 125 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमें हमेशा इनको x के रूप में निरूपित कर देते हैं अनुपात को, ताकि इनका कंप्लीट पैकेज आ जाता है। अनुपात का दूसरा रूप ये रहता है कि हमें इनको एक ही राशि में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इनको रुपए में बदलना है तो मुझे बताओ ये हटना है, ये कितना है रुपए का पार्ट आधा, ये 25 पैसा, ये रुपए का भाग कितना है चौथा हिस्सा, है कि नहीं। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो ये तो आ गया 3x, ये आएगा 4x/2 और ये आएगा 5x/4 और इन सब को हम जोड़ेंगे तो कितने रुपए बनेंगे, ये किताब वाला कह रहा है 125 रुपये। अब हमें इनको करना है सरल, एलसीएम आपको लेना आता है और इसको आप यहाँ 4x ये आ गया, ये 8x आ गया, ये 5x आ गया = 125 आ गया। ये 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 20, ये 25, ये 25x आ गया और आप 125 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे भैया कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हो 25x = 500। तो मुझे बताओ x बराबर कितना आएगा 20। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। ये x का मान 25 है। अब आपको किसके सिक्के चाहिए, 1 रुपये के चाहिए तो 3 को 20 से गुणा कर दो, 60 सिक्के आ गए। अगर आपको 25 पैसे के चाहिए तो आप इसको 5 को किससे गुणा कर दो 25 से, कितना आएगा 120 है, सॉरी 5 को 20 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा 100। और 50 के चाहिए तो 4 को आप 20 से गुणा कर दो तो कितने आ गए 80 सिक्के। ये तीनों के सिक्के आ गए। और इस सवाल को आपको बार बार करना है। मेरी नज़र में ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई सवाल नहीं बनता। और अगर आपको लगता है तो आप ट्राई करके देख लेना। मेरी नज़र में इससे इम्पोर्टेंट कोई सवाल आपकी परीक्षा में नहीं बनता और ये सवाल आने के सबसे ज़्यादा चांस आपके परीक्षा में रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो कुछ सवाल और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वो नहीं आते लेकिन इजी सवाल है। मान लो अगर सवाल आ जाए कि 675 रुपये हैं, ऐसे कोई भी राशि आ जाए, इसको आप क्या करो 5:4 में विभाजित करो। तो आपको लोड नहीं लेना है, इन अनुपात को जोड़ना है। 5/9 गुणा 675 और 4/9 गुणा 675। आप इनको डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो 375 आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। हालांकि ये सवाल नहीं आते लेकिन हमें अनुपात में डिवाइड करना ही नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो छोटे छोटे सवाल का हमें ध्यान देना है और इससे ज़्यादा कोई सवाल महत्वपूर्ण आपके बनता नहीं है। आपके सवाल तो सबसे ज़्यादा A/B/C का बनता है, उसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो ठीक है, यही आपको ध्यान रखना और कोई ज़्यादा नया सवाल नहीं बनता है।
एक सवाल आपको